यस सर। हम लोग एक और एग्जांपल करने वाले हैं। बिल्कुल सर। एग्जांपल आपके सामने है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। 0 टाइम ड्यूरेशन 250,000 ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो बेटा ये आपका आउटफ्लो है, अतः ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये आपका आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, आपकी इन्वेस्टमेंट 250,000, और इससे जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं ईयर 1 से लेकर ईयर 8 तक आपको 40,000 रुपीज पर ईयर बेनिफिट्स मिलेंगे। ईयर 1 to 8 जो लिखा हुआ है ना, तो ईयर 1 से लेकर ईयर 8 तक हर साल 40,000 रुपीज के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जबकि ईयर 9 एंड 10, ये जो लास्ट के 2 ईयर्स हैं, वहां पर जो आपको बेनिफिट्स मिलने हैं वो 60,000 रुपीज के मिलने हैं। ये बातें समझ आ गई हैं दोनों? ओके सर। यस सर। और स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू हमेशा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती है। स्क्रैप वैल्यू मतलब साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, और साल्वेज वैल्यू है आपके पास 10% यस ऑफ सर। कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी थी 250,000, तो 250,000 का 10% मतलब के 25,000, ये हमारे पास इसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, स्क्रैप वैल्यू मैंने इसका कॉन्सेप्ट पहले भी दिया था कि स्क्रैप वैल्यू, इसे हम लोग रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, जी। और इसे सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो बेटा इसका मतलब होता है कि आपने अपना एक मोबाइल लिया और वो मोबाइल 30,000 रुपीज का था, आप इसे यूज करते रहे, आपको पता है कि आपके पास ना ये मोबाइल 2 साल तक चल जाएगा, तो 2 साल उसकी यूजफुल लाइफ है कि आपने 2 साल तक उसको यूज करना है। उसकी यूजफुल लाइफ 2 इयर्स है। तो आफ्टर 2 इयर्स वो मोबाइल कितने में सेल होगा, मतलब एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ वो मोबाइल कितने में सेल हो सकता है, हम उसे उस मोबाइल की स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हमने एक मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट 250,000, ये हमारा कैश आउटफ्लो था क्योंकि हमने परचेज किया तो हमने पेमेंट की होगी, डन। उसके ऊपर हमें ये बेनिफिट्स मिलने हैं ओवर द 10 इयर्स, और आफ्टर 10 इयर्स उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब जब 10 साल के बाद हम उस मशीनरी को सेल करने जाएंगे तो वो अपनी कॉस्ट का 10% हमें देगी। तो उसकी कॉस्ट 250,000 थी, तो 250,000 का 10% इज इक्वल टू 25,000। अब आप बताएं, स्क्रैप वैल्यू आपका कैश इनफ्लो होना है या कैश आउटफ्लो होना है? सर इनफ्लो है। शाबाश बेटा, जब आप एसिड परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो, और जब आप उसे सेल करने लगते हैं तो स्क्रैप वैल्यू हमेशा कैश इनफ्लो होता है। क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, यस सर। अब क्या बेटा, जब सपोज कि आपने कोई गाड़ी ले ली, क्या उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करवानी पड़ती? या इनकेस जो आपने मोबाइल लिया था, मोबाइल यूज करते रहे, 1 साल के बाद वो बेचारा कहीं गिरा और उसकी एलसीडी टूट गई, तो क्या बेटा उसकी आप रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे? करवाएंगे सर। और यस अगर, सर। और बेटा उनसे बेनिफिट्स लेने के लिए फिर उनको अप टू डेट तो रखना पड़ेगा ना चीजों को। तो बेटा यस। रिपेयरिंग करवाने के ऊपर भी तो आपका कैश का आउटफ्लो होता है। यस सर। रिपेयरिंग करवाने यस पर सर। कैश का आउटफ्लो होता है। तो रिपेयरिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमारे पास 20,000 रुपीज के हो गए, तो ये 20,000 कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। आउटफ्लो। लो। अच्छा बेटा,
ये आपका कैश आउटफ्लो है। अब अगर इस क्वेश्चन में गौर से देखें तो एक तो आपका कैश आउटफ्लो है बिल्कुल जीरो पर, परचेज ऑफ मशीन, वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक और आउटफ्लो भी हो रहा है जो एट द एंड ऑफ 5th ईयर है, 20,000 रुपीज का। फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो सिर्फ एक आउटफ्लो होता था तो हम माइनस सिर्फ वही 100,000 कर देते थे। लेकिन जहां पर हम लोग सिर्फ माइनस 250 नहीं करेंगे जो इसका आउटफ्लो है, हम इस 250 में ऐड करेंगे इस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू, तब जाके हमारा वो टोटल कैश आउटफ्लो बनेगा। गॉट इट? यस सर, यस सर। तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने यूज करना है वो 12% कंपाउंडिंग एनुअली, और वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होना है, कंपाउंडिंग एनुअली करना है, और आपने मुझे इसकी एनपीवी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो एक्सप्लेन कर दिया सारा मैंने। आप लोग अब इस क्वेश्चन की एनपीवी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 5 मिनट देता हूं, लेकिन करना है सुकून से करना है, सोच समझ के, और मुझे इसका आंसर एक्यूरेट चाहिए। सर 20,000 किस में ऐड करना है? बेटा कैश आउटफ्लो है ना, तो अगर एनपीवी का आप यस। फार्मूला देखें तो एनपीवी का फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो आउटफ्लोज को तो आउटफ्लोज की जगह पे रखेंगे ना। तो हमारे पास एक आउटफ्लो 250 वाला था और दूसरा आउटफ्लो हमारे पास, ये 20,000 वाला है। तो इन दोनों को बेटा मर्ज कर देना है। क्लियर? ओके सर, क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग टाइम लाइन बनाएं तो जीरो टाइम ड्यूरेशन पे 250,000, तो ये देखें जीरो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर 250,000। अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है तो ब्रैकेट शो कर रही हैं कि ये हमारा कैश आउटफ्लो है। उसके बाद हमें कहा गया 1 ईयर से लेकर 8th ईयर तक 40,000 रुपीज। तो ये देखें मतलब जीरो से लेकर 8th ईयर, फर्स्ट 8th ईयर तक 40,000 रुपीज के रेंटल्स मुझे रिसीव होंगे। अब ये मेरा कैश इनफ्लो है इसीलिए ब्रैकेट्स नहीं लिखाई। लेकिन 5th ईयर के एंड पर 20,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो है, तो 5th ईयर के ऊपर ये मैंने 20,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो लिख दिया। इसके साथ हमें कहा गया 9th और 10th ईयर में 60 के इनफ्लोज, तो ये 9th ईयर पे 60 का इनफ्लो, 10th ईयर पे भी 60 का इनफ्लो। अब यूजफुल लाइफ मतलब मशीन अब हमारे इस्तेमाल में नहीं रहने वाली, अब हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसे सेल करने जा रहे हैं। तो 25,000 रुपीज का कैश इनफ्लो है और वो भी एट द एंड ऑफ 10th ईयर, हमेशा यूजफुल लाइफ के एंड पर होगा। तो ये इसकी टाइमलाइन बनती है। क्या आप लोगों को टाइमलाइन की समझ आ गई? यस सर। तमाम स्टूडेंट्स यस को सर। टाइमलाइन की समझ आ गई? अब बेटा यस सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप ये सारी इक्वेशन कैलकुलेटर को बता सकते हैं, लेकिन इकरा यहाँ पर सॉल्व फॉर एक्स वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। सॉल्व फॉर एक्स वाली सिचुएशन उस वक्त होती है जब इक्वल टू की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे कुछ ना कुछ लिखा जाए। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वल टू की राइट हैंड साइड लिखनी है कैलकुलेटर पर। तो ये साइड लिखने के फौरन बाद जैसे ही सिर्फ इक्वल टू करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ओके। ओके और जी सर, मैं समझ गई। सॉल्व फॉर एक्स वाली सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व फॉर एक्स वाली सिचुएशन कब आती है। अब देखें, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए सबसे पहले लिखना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो ये 40,000 8th ईयर तक हम रिसीव करते रहे, तो बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर एन्युटी फैक्टर लगा दें। यस यस सर। सर। तो क्या आपको ये फैक्टर समझ आ चुके हैं? 40,000 के जी ऊपर सर। एन्युटी यस फैक्टर सर। लगाया, 8 इयर्स 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जीरो पे पहुंच गए। सर ये अलग-अलग नहीं लिखेंगे सर? बेटा 40,000 सर, पहले -1 -2 -3 सर, ऐसे -8 तक बेटा ऊपर पावर में।
ठीक है, उसके लिए फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर एन्युटी फैक्टर नहीं लगा सकते। अच्छा सर, अगर इकट्ठा ले सर सेम उस पे वो लगी हो तो सर हम्म। ये वाला लगाएंगे एन्युटी फैक्टर? हाँ हाँ जी बिल्कुल, अगर अमाउंट सेम सेम हो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए तो फिर एन्युटी फैक्टर लगता रहता है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स हों तो फिर आपने अलग अलग लेकर चलना है हर एक अमाउंट को। ओके सर, ओके, थैंक यू। और जो ओके मेथड सर। बेटा आप कह रही हैं उस मेथड से तो फिर 10 मिनट बल्कि 15 मिनट तक मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूं। ऐसा ही है सर। तो बेटा ये 8th ईयर तक तो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बैठ गए हैं, ये इजी हो गया यहाँ तक। ओके, क्लियर है बात? यस अच्छा, सर। Yes, अब sir. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट सिर्फ 2 इयर्स रहते हैं, और 2 इयर्स में देखें 9th ईयर के ऊपर कितने का इनफ्लो है? 60,000। तो बेटा इस 60,000, अब यहाँ पे तो एनविटी नहीं है ना, इस 60,000 को डायरेक्ट 0 पर लेकर आ जाओ। तो ये देखें 9 इयर्स के लिए इसकी डिस्काउंटिंग कर दी, 60,000 0 पर आ गए हैं। Yes, sir. यस अब सर। अब इसमें ऐड करेंगे। अब बेटा आपके पास एक मेथड है कि इस 60 को यहाँ 0 पर लेकर आओ और फिर इस 25 को 0 पर लेकर आओ, हैं तो दोनों 10th से ही ना। Yes, sir. यस सर। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप और आपके दोस्त एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं और लाहौर से घर जाने लगे, और क्या दोनों एक ही गाड़ी पे बैठ के नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये दोनों को अलग अलग गाड़ियां बुक करवानी चाहिए? पहुंचना तो एक ही सिटी पे है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों के ऊपर अलग अलग फैक्टर लगा दें। अब आप देखें ना, दोनों ही इनफ्लोज हैं, 60,000 वहां से मिल गए, 25,000 यहां से मिल गए, तो 10th ईयर के एंड पे टोटल नेट इनफ्लो कितना मिला? 85. तो क्यों ना 85 को ही डायरेक्ट 10th ईयर पे लेके चले जाएं। जी जी जी। 0 ईयर पर। ओके, आपने ना इस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट करते जाना है ठीक है सर। ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आप 60,000 को अलग और 25 को अलग ना लेके जाएं, दोनों सेम टाइम ड्यूरेशन पर हैं तो दोनों को मर्ज कर दें। तो 85,000 आप इसको 0 पर लेकर आ जाएं। गॉट इट? ओके यस सर। क्या आपके Okay, sir. सारे कैश इनफ्लोज खत्म हो चुके हैं? जी सर. तो Yes, बेटा sir. ये अपर लाइन जो मैंने लिखी है ये सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो चुकी है आपके पास। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में पहला कैश आउटफ्लो 250,000 आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट, राइट? अब अगर Yes, सिर्फ sir. ये इन्वेस्टमेंट होती तो मैं Yes, सिर्फ माइनस 250,000 कर देता, लेकिन इसके अलावा एक और कैश आउटफ्लो भी है 20,000 रुपीज का, तो वो 20,000 भी 0 पर लेकर आए। तो ये देखें ये 20,000 यहाँ पे 0 पे आ गए हैं। यस सर। अब क्लियर है सबको? यस सर। तो यस। अब अगर अपने कैलकुलेटर पर आप ये सारी इक्वेशन पुट करें यहां तक, तो आपको रिजल्ट sir. मिलता है -13639, कि आपको इसके ऊपर लॉस हो जाता है 13,639 का। जरा जल्दी से फाइंड करें ये सारी इक्वेशन अपने कैलकुलेटर। अब देखें, बात सुने मेरी बात सुने। आप लोग जब कैलकुलेटर पे लिखने लगेंगे ना, तो आप लोग यहां से स्टार्ट करें, तो पहले आप यहां तक फाइंड कर लें इसको, क्योंकि इसके बाद वो कैलकुलेटर की लिमिट ही एंड हो जानी है। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएं और इज इक्वल टू प्रेस करके ये वैल्यू फाइंड कर लें, फिर माइनस का साइन लगाएं, और फिर उस माइनस का साइन जैसे ही लगाएंगे ना कैलकुलेटर पे शो हो जाएगा आंसर माइनस, फिर ये वाली वैल्यूज लिख रहे हैं और फिर इज इक्वल टू करें। सर इसका मेथड है सर, इसमें से सर ये 0 अगर हम भाई कम कर भाई ले एक सर मिनट, जितनी। भाई एक मिनट, जिस तरह मैंने कहा अभी वो करें। यस। जी बच्चों, तो इस इक्वेशन से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -13639।
आप लोगों ने फाइंड कर लिया? एक्सक्यूज मी सर, जी यस सर, कर लिया फाइंड। सर मैंने इस तरह किया था कि जो 9th और 10th ईयर्स पे एनवीटी का फैक्टर लगा दिया हाँ था, तो हाँ उस तरह भी बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल सेम ही आना है। लेकिन अब हमजा आप मुझे बताना कि मैं अगर इन 2 अमाउंट्स के लिए पहले तो एनवीटी का इतना हैवी सा फार्मूला लगाऊं, और दूसरी बात इससे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना वो यहाँ तक की आएगी। ये सर इस पे भी डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा हुआ है। यहाँ से मैं वापसी ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाऊं, और इस 25 इयर्स को मैं अलग से यहाँ पे लेकर आऊं, ये ज्यादा इजी है या ये वाला मेथड ज्यादा इजी है? सर यस ये सर, जो आप आपने वाला किया वो इजी है। इजी है, लेकिन सर वो वैसे हमने पुराने मेथड से किया था वो भी हो हाँ गया। बिल्कुल बेटा, अगर मैंने भी एनवीटी से किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती तो मैं एन्युटी का ही फार्मूला लगाता, लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग अमाउंट्स को लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स में है, हम लोग ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उससे। यस सर ऐसा ही है। क्या आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर।